अवैध निर्माण हुआ है वो ये है जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है बताया जा रहा है 2004 में किया गया था और इसके जो मालिक थे वो बगल वाली बिल्डिंग में रहते थे। एक बार बगल वाली बिल्डिंग दिखाइए आप। यहाँ पर गली के बीचों बीच नीचे से रास्ता छोड़कर ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिया ताकि वो यहाँ रह सके और इधर का मकान उन्होंने बेच दिया। इधर मकान को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैम ये इसको बेचने की कोशिश करें, इन्होंने हमसे खुद से 50 लाख की डिमांड करी है कि आप मेरे को 50 लाख दे दो, मैं ये आपके नाम कर दूंगा। वकील चेंज कर लेते हैं, कभी ये लोग डेट पे डेट लेते हैं, वहाँ की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जहाँ भी मैंने दरवाजा खटखटाया वो हर एक कोई यही कहता है कि आप सेटिंग कर लीजिए। मैं एक अकेली औरत हूँ कमाने वाली, क्या ये सेटिंग में कर पाऊंगी? ये सर मैम आप देख सकते हैं हमने मेयर साहब को कंप्लेंट दी है, ये कमिश्नर साहब को दी है, इसके बाद हमने ये चीफ मिनिस्टर साहब को दी है एंड ये एसटीएफ में भी दी हुई है हमने। ये एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट दी है हमने। कंप्लेंट दी है 20 जनवरी को। इवन हमने डीएम साहब को भी दी है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कंट्रोलर डीडीएमए में भी दे रखी है। हमने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हमने कंप्लेंट ना लगाई हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हमने कंप्लेंट दी थी 2 सितंबर 2024 को। इस पे हमारी एक जॉइंट कंप्लेंट थी, इसमें आप देख सकते हैं पूरी गली वालों के साइन है। तो क्या सचमुच एमसीडी के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, ऊंचे अधिकारी सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई यहाँ हादसा हो और उसके बाद वो एक्शन ले? क्योंकि जैसी स्थिति है हादसा कभी भी हो सकता है। 15 साल पहले एक हादसा भी हो चुका है इसी गली में, इन्हीं की बदौलत पे, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन है नहीं बिल्कुल भी। एक लेडी की डेथ हो चुकी है यहाँ पर, वो कभी संज्ञान में आया नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कम से कम ये ऐसा तो हो, ये इसको देखते ही नहीं है। अभी इस पे 2 फ्लोर हैं ऊपर और इसके बीम्स फटे हुए हैं। हमें लिटरली निकलते में डर लगता है कि ये गिर ना जाए हमारे ऊपर। हमारे बच्चे खेलते रहते हैं गली में और डर लगता है कि ये गिर ना जाए। एक हादसा हुआ था, एक लेडी की डेथ हुई थी। वो लेडी और कोई नहीं, इनकी खुद की बहू थी। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आई, उसके लिए इन्होंने इस मकान की वजह से। ये तो होना जरूरी है, ये हट नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें नीचे 6 पाए हैं जिसके बदौलत ये खड़ा हुआ है। 6 में से 5 पाए इसका मेन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो छोड़ चुके हैं। इवन एक पाए बचा हुआ है। अब एक पाए हमें नहीं पता वो कब तक झेल पाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई सुनने का राजी नहीं है। इनफैक्ट ये चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सर का कहना है कि मेरा पाँव टूटा हुआ है बट मैं स्कूटी चला सकता हूँ। सर स्कूटी चलाते हैं, बहुत बढ़िया स्कूटी चलाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला गांव बटला हाउस में और यहाँ पर जो स्थिति है पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी। ये एक गली है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये गेट लगा हुआ है और किसी का घर है, तो ये किसी का घर नहीं है। ये एक गली है जो आखिर तक जाती है और इस गली में जो अवैध निर्माण हुआ है वो ये है जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है बताया जा रहा है 2004 में किया गया था और इसके जो मालिक थे वो बगल वाली बिल्डिंग में रहते थे। एक बार बगल वाली बिल्डिंग दिखाइए आप। ये बगल वाली बिल्डिंग के मालिक ने क्या किया कि इस मकान को बेचा और खुद के रहने के लिए यहाँ पर गली के बीचों बीच नीचे से रास्ता छोड़कर ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लिया ताकि वो यहाँ रह सके और इधर का मकान उन्होंने बेच दिया। अब उसके बाद जो स्थिति पैदा हो रही है कि ऊपर रहने के बाद कई बार इस पर कंप्लेन की गई, कोर्ट में केस तक फाइल किया गया और उसके बाद जो स्थिति आती है कि जब कोर्ट ने मना कर दिया कि इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि ये 2004 से पहले का बना हुआ है, तो उस पर 3rd फ्लोर आप देख पा रहे होंगे जो आखिरी का फ्लोर है उसे बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो धीरे धीरे करके जर्जर होती गई और जब उसका डिमोलिशन हुआ तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। आप आसपास में देख पा रहे होंगे क्योंकि ये बीचों बीच गली के बनी हुई है तो इसके सीलन की वजह से, इसकी जो पानी की निकासी है उसकी वजह से आसपास के सभी घरों की दीवारें खराब हो रही हैं। इस घर की भी और इधर की भी, आप इधर भी देख पा रहे होंगे, इधर भी जो है पूरा का पूरा सीलन हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दीवार अभी भी गीली है। एक तरफ मकान इधर है जिसमें बालकनी दी हुई है और बालकनी के जरिए इसको कनेक्ट कर लिया गया है। बिम्ब डाल करके एक मकान दूसरा तैयार कर लिया गया। अब इसको तैयार करने की वजह से जो आसपास के लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, जो जनता रह रही है, जिनको परेशानी हो रही है क्योंकि अगर ये मकान गिरा तो आसपास के लोगों का काफी नुकसान होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। सभी लोग यहाँ पर है, क्या कहना है आप लोगों का, क्या स्थिति हो रही है? मैम एक्चुअली मैं ये 119 में रहती हूँ। मैं यहाँ पे शॉप चलाती हूँ। मेरे दो बेटे हैं और मेरे जो हस्बैंड है वो बेड रिटर्न है।
अब क्या है, मैंने अपना डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, मतलब हर जगह, हर डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेन दी थी, मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इस बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी है कि इससे पूरी मेरी अंदर की जो शॉप है उसमें अंदर पाया वगैरह भी फट चुका है। बाई चांस कभी भी ये बिल्डिंग गिर जाती है तो मैं ही मतलब पूरा मेरा घर लेके गिरेगी, और सारा जितना भी है ये नुकसान जो होगा मेरा ही होगा। मगर कोई भी सुन के राजी नहीं है। कोर्ट में भी जब आए दिन कभी ये लोग वकील चेंज कर लेते हैं, कभी ये लोग डेट पे डेट लेते हैं, वहाँ की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जहाँ भी मैंने दरवाजा खटखटाया वो हर एक कोई यही कहता है कि आप सेटिंग कर लीजिए। मैं एक अकेली औरत हूँ कमाने वाली, क्या ये सेटिंग मैं कर पाऊंगी? कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं 28 साल हो गए, मैं शादी करके यहाँ पर आई थी। मगर ये मकान हमने जो 2010 में लिया था, उसकी कंडीशन इतनी, ऊपर से लेके अंदर मेरे रूम में भी पानी इतना आता है कि हम लोग जमीन पर सो भी, अगर सोना चाहें तो सो नहीं पाते, सारा दिन पानी ही पहुँचते रहते हैं। आप लोगों ने शिकायत कब दी थी? हमने शिकायत, ये 2004 से मैटर चल रहा है। फिर उसके बाद में ये 2021 में ये मैटर इन्हों के पक्ष में आ गया था। उसमें ये कहा गया था कि ये बिल्डिंग जैसी है वैसी ही रहेगी, ना तो कोई गवर्नमेंट तोड़ेगी, ना ये लोग उसमें कुछ करेंगे। उसके बाद में इन्होंने 2021 के नवंबर में इन्होंने वापस से ऊपर तीसरी मंजिल बनानी चालू कर दी, जिससे कि पूरा लोड मेरी बिल्डिंग के ऊपर आया और मेरी बिल्डिंग के अंदर पूरे क्रैक आने चालू हो गए। हमने जब इन्हों से बोला आप ये क्या कर रहे हैं, तो आगे से ये लोग धमकी देते हैं और इन्हों का बेटा जो है विजय दीपक, वो मारपीट करने के ऊपर उतारू हो जाता है। मालिक कौन है? इनका नाम क्या है? बनारसी दास, और इनका बेटा है विजय आप दीपक। कहाँ रहते हैं वो? इन लोगों ने देखा है कि ये मतलब जर्जर कंडीशन में कभी भी खराब हो सकती है, तो इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। वो मकान फरीदाबाद में रहने लग गए हैं, और यहाँ पे ये लोग सिर्फ ये कभी कभी आते हैं और ये दिखाने के लिए कि हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों के पास शिकायत के पेपर्स होंगे जो आप लोगों ने? हाँ जी, सब कुछ है मेरे पास, ये देखिए। ये सर मैम आप देख सकते हैं, हमने मेयर साहब को कंप्लेंट दी है, ये कमिश्नर साहब को दी है, इसके बाद हमने ये चीफ मिनिस्टर साहब को दी है, एंड ये एसटीएफ में भी दी हुई है हमने। ये एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट दी है हमने। कंप्लेंट दी है 20 जनवरी को। इवन हमने डीएम साहब को भी दी है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कंट्रोलर डीडीएमए में भी दे रखी है। हमने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हमने कंप्लेंट ना लगाई हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हमने कंप्लेंट दी थी 2 सितंबर 2024 को। इस पे हमारी एक जॉइंट कंप्लेंट थी है, इसमें आप देख सकते हैं पूरी गली वालों के साइन है। इसमें जो भी प्रेजेंट ओनर है, जो 121/5 के जो प्रेजेंट ओनर, उन्होंने भी इसको कंप्लेंट को माना था। उन्होंने भी सब पूरी गली वालों साइन करके दिए थे, बट स्टिल अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप भी देख सकते हैं ओनर यहाँ खड़े हैं, वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। उसके बाद भी ये हम लोगों ने इनसे भी रिक्वेस्ट कर दी कि सर अगर आप देख रहे हैं कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, इसका आप भी इसका कुछ कर लीजिए मेंटेन ग्राउंड पे। तब भी इन्होंने कुछ नहीं करा। हम लोग जितने गली वाले हैं सब लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन बाकी ओनर्स भी हैं गली के, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये सारे दुखी हैं इससे। आप लोग सब यहीं रहते हैं आसपास? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? हमारा अंदर ही घर है। आई थिंक इस पे 2 फ्लोर है ऊपर, और इसके बीम्स फटे हुए हैं। हमें लिटरली निकलते में डर लगता है कि ये गिर ना जाए हमारे ऊपर। हमारे बच्चे खेलते रहते हैं गली में, और डर लगता है कि ये गिर ना जाए नीचे। आप यहीं रहते हैं क्या? ये फर्स्ट फ्लोर है मेरे पास। अच्छा, इन्हीं फर्स्ट का। फ्लोर है। हाँ, इन्होंने अपना बेच दिया था तीनों। सेकंड फ्लोर मोबिन भाई के पास है, थर्ड फ्लोर शकील भाई के पास है इनके। तो इन्होंने वैसे ही अपना जीना हमारा यूज कर रहे हैं, मतलब इनका कुछ है नहीं यहाँ पे। बिल भी बना रखा है इन्होंने, तो मानते हैं नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आप लोग इधर ही रहते हैं? अच्छा, थोड़ा सा इधर आके बात कीजिए, उधर थोड़ा ना डार्क हो रहा है एरिया। ये मतलब पूरी दीवार हमारी देखिए, पूरी फट रही है दीवार, ये कभी भी गिर सकता है। पूरी इसकी हालत जर्जर हो रही है। तो मतलब बच्चे खेलते रहते छोटे, डर लगता है कभी भी गिर ना जाए। अपने घर में भी डर लगता है कि ये मकान भी लेके गिरेगा, जब भी गिरेगा तो ये मकान भी लेके गिरेगा हमारा भी। ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना नहीं है। ये इन्होंने छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था 1 फ्लोर का, उसके बाद इन्होंने डेवलप करते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन इन्होंने कभी रेनोवेशन का नाम नहीं लिया। अभी बरसात चालू होगी, बरसात में ये पूरा बहने लग जाएगा, पूरा बहने लग जाता है बरसात में। इवन यहाँ पर आपको बता दूं, आज से 15 साल पहले एक हादसा भी हो चुका है इसी गली में, इन्हीं की बदौलत पे, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन है नहीं बिल्कुल भी। एक लेडी की डेथ हो चुकी है यहाँ पर, वो कभी संज्ञान में आया नहीं है।
और हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कम से कम ये ऐसा तो हो, ये इसको देखते ही नहीं है। अभी ये बता रहे हैं ये रहते हैं 121 में, जो 121 नंबर है इसका, 100 फर्स्ट फ्लोर इनका है, सेकंड फ्लोर किसी और का, थर्ड फ्लोर इनका तो कोई राइट ही नहीं है। जीना भी इनका यूज कर रहे हैं, सब चीजें यूज कर रहे हैं, आते हैं यहाँ पर और धमकियां दे के सबको चले जाते हैं। तो इसको इन्होंने भैया ने इतनी कंप्लेंटें कर दी हैं, सारी चीजें इतनी कंप्लेंटें कर चुके हैं, सब जगह 20 साल से सब लोग इतने परेशान है कि किसी तरह इसका सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन कोई सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, एमसीडी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। सारे जितने ऑफिसर्स हैं आते हैं, देखते हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता, कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। हम लोग परेशान इतने हो रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे निकलने के लिए एक मेन रास्ता यही है, और कोई रास्ता ही नहीं है। कल को ये गिरता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी हादसा हो। टपकता भी तो है, जैसे रोजे नमाज वाले निकल के जाते हैं तो हो सकता है नहाने का धोने का गंदा पानी हो तो वो हमारे कपड़ों पे गिरता है, सिर पे गिर जाता है बाजी वक्त। तो ये तो होना जरूरी है, ये तो होना जरूरी है, ये हट नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें नीचे 6 पाए हैं जिसके बदौलत ये खड़ा हुआ है। 6 में से 5 पाए इसका मेन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो छोड़ चुके हैं, इवन एक पाए बचा हुआ है। अब एक पाए हमें नहीं पता वो कब तक झेल पाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई सुनने का राजी नहीं है। इनफैक्ट ये चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएसएस के रूल्स हैं कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कनेक्शन नहीं देंगे, बट इन्होंने क्या करा हुआ है 121 के नाम पे इन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर जो इलीगल बना हुआ है, इवन एमसीडी की रिपोर्ट है हमारे पास 2007 में इन्होंने लिख के दिया था कि इनके पास कोई भी सैंक्शन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है इंक्रोचमेंट के लिए। ये एमसीडी की रिपोर्ट है जिसमें क्लियरली लिखा गया था कि इनके पास ना तो कोई सैंक्शन है ना तो कोई परमिशन है गली के ऊपर इंक्रोचमेंट करने के लिए। उसके बाद भी एमसीडी पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है, या तो इसके गिरने का इंतजार कर रही है कि ये गिरे उसके बाद हम एक्शन लें, या कोई दबे, कोई मरे, कोई अनहोनी हो उसके बाद एक्शन लेने का सोचिए। हमें समझ नहीं आ रहा क्या चाह रही है। फिलहाल डीसी क्या कह रहे हैं? डीसी साहब के पास हम रेगुलरली जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम लोग इस मैटर को देख रहे हैं, हम लोग इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, बट वो एक्शन आज तक कुछ हो नहीं पाया है। यहाँ पे मैम बहुत ज्यादा वेंटिलेशन, यहाँ पे गैस वैस का सब सारा भाप सब इसमें वो बन जाता है, दम घुटने लगता है, हवा का वेंटिलेशन नहीं है इसमें, और सारा दर्द हो रहा है, सारी दीवारें देखिए फट रही हैं, सारे पानी टपकता रहता है, बच्चे खेलते हैं। ये तो तारों का झुंड भी अब हटाए, वरना तार भी नीचे तक आ रही थी। मैम इसमें बहुत खतरा है, आप इसको प्लीज वो करवाइए। देखिए ये सामने वाला घर इनका नहीं है ना, कब से देख रहे हैं आप लोग? ये क्या कब से देखा जा रहा है? कितनी पड़ रही है? मेरे को 25 साल हो गए जी। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत बच्चों की है, बच्चे खेलते रहते हैं, डर ही रहता है सबसे ज्यादा कि कहीं पानी गिरता है। काफी बार ऐसा होता है गिरने का, कभी वो भी गिर जाते हैं, इसके गिर जाते हैं। इसी की वजह से गली नहीं बनी है। नहीं, सबकी गलियां बन गई, इतनी सी भी गलियां बन गई, इसी की वजह से गली नहीं बनी है। और गंदगी इतनी होने लगी है कि बस हम तो पानी कभी कभी तो सर पे भी गिर जाता है, गंदा पानी। हमको गंदा पानी देखिए कहाँ का, जरा टॉयलेट का है, या गुसल खाने का है, या नहाने का है, या कपड़े धोने का है, तो वो तो गंदा ही हो गया ना एक तरफ से। तो वो किसी के कपड़ों पे गिरेगा तो गंदगी हो गई, इसीलिए ये तो हटना ही चाहिए। देखिए एक इसमें क्या है, इसको एक तरह से एमसीडी ने प्राइवेट, यहाँ के जो भी एमसीडी के काम करने वाले आते हैं वो कहते हैं ये प्राइवेट गली हो गई है। प्राइवेट कैसे हो जाएगी? यहाँ पब्लिक सबके अपने अपने घर हैं, प्राइवेट लाइट नहीं लगाते यहाँ पर, एक लाइट नहीं। आप अंधेरे में आप 6 बजे के बाद आएंगे ना, अंधेरे में दिखना भी बंद हो जाएगा अंदर। इसी की बात कर रहा हूँ। आप इसकी नाइट की वीडियो है कोई? यहाँ की नाइट की वीडियो है कोई? एक लाइट नहीं लगाता। मकान बना हुआ है ना, हाँ। इसकी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं लगी। बिल्कुल, वो लगाते ही नहीं है, कहते हैं कि ये तो प्राइवेट गली हो गई है। तो प्राइवेट कहाँ से हो गई है? पानी वेंटिलेशन नहीं, हवा का कोई वेंटिलेशन नहीं, पूरी प्रॉब्लम इनकी वजह से है। और ये कोई चीज का सॉल्यूशन होता है कि हाँ ये हमें सपोर्ट करें कि भाई मैं लाइट लगवा देता हूँ, यहाँ काम करा, ये तो कोई काम कराने को भी तैयार नहीं है। हम तो इसको ये सोच रहे हैं कि किसी तरह ये काम हो जाए हमारा सही, यहाँ से हमारा एमसीडी हमारी हेल्प कर दे, लेकिन ये कोई सुनवाई ही नहीं है यहाँ पर कोई। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फोटोग्राफ्स हैं कि एमसीडी ही सफाई कर रही है इसकी, एमसीडी ही मेंटेन कर रही है इसको, बट उस और ये जल बोर्ड वाले इसको मेंटेन कर रहे हैं। बट उसके बाद भी इन लोगों का कहना ये है कि हम ये गली प्राइवेट है। अगर प्राइवेट गली है, हम अगर किसी की प्राइवेट गली है तो उसमें एमसीडी घुस नहीं सकती, एमसीडी उसमें उसको मेंटेन नहीं कर सकती। अगर एमसीडी ही मेंटेन कर रही है, एमसीडी सफाई वाला सब कुछ कर रही है, गली का काम भी एमसीडी ही करवाती है,
उसके बाद भी अगर एमसीडी कहे कि हाँ जी हमारे इस पे कोई राइट नहीं है, तो मैम हमें समझ नहीं आता कि किसका राइट है, क्योंकि जो जिसके अंडर में आ रही है उन्होंने मना कर दिया। इवन जो डीडी है, डीडी कहती है कि 1986 में हम लोगों ने ये एरिया डिनोटिफाइड कर दिया था, ये हमने एमसीडी को सबमिट कर दिया था, उसके बाद भी एमसीडी वाले इसमें एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। एक बार मैं फिर से स्थिति दिखा दूं आपको, दीवारों की तरफ एक बार फिर से दिखाइए, और जितने भी बिंब है सभी के सभी आप एक बार ऊपर देख सकते हैं, सभी जर्जर स्थिति में है, कोई भी ठीक नहीं है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, कोई लिंटर नहीं डला हुआ है। ये पटिए हैं जिनके ऊपर 3 फ्लोर का मकान बनाया गया है, और उसकी स्थिति इस वक्त इतनी खराब है कि कभी भी ये गिर सकता है, आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस पर एमसीडी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह कई बार शिकायत दी गई। एक बार फिर से ऊपर इधर दिखाइए आप, ये बिम दिखाइए, ये देखिए किस स्थिति में है, ये पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। इस तरफ दिखाइए। ये एरिया मैम पूरा लीक करता है, इसमें आप देख सकते हैं सारा जंग लगा हुआ है। हाँ। और मैम इनका पूरा एरिया लीक करता है। आप ये देखिए, इन्होंने जो बेस है ये भी इनका कमजोर हो गया है, सब में क्रैक आ रहे हैं, और इन्होंने जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी लेंटर को छोड़ चुका है, इसके बीम को। ये सारे के सारे बिम आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए सभी का जो अंदर का सरिया है वो बाहर आ चुका है। तो आप खुद समझिए कि ये किस स्थिति में पहुंच चुका है। और यहाँ ये जो सबसे पहला वाला बिम है, इसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पूरी तरीके से ये मकान गिरने को है, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सामने बालकनी बनाई हुई है, बालकनी की स्थिति आप खुद देखिए क्या स्थिति है बालकनी की, किस हिसाब से बनाई गई थी और कितना पुराना ये हो चुका है। इसे देख के पता चल रहा है इसमें किस तरीके से मतलब जो मेंटेनेंस है वो हुई नहीं है, जिसकी वजह से इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन गली के ऊपर मकान बनाना ये पूरी तरीके से अवैध है, और बावजूद इसके जगह जगह शिकायत दी गई है, कोर्ट तक में अपील डाली गई है, बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। साफ पता चल रहा है कि जो ऊंचे अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिलजुल कर अपनी मिली भगत से इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ की जनता कह रही है कि लग रहा है जब कोई दबेगा, जब कोई मर जाएगा, उसके बाद ही वो लोग सुनेंगे। तो क्या सचमुच एमसीडी के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, ऊंचे अधिकारी सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई यहाँ हादसा हो और उसके बाद वो एक्शन ले? क्योंकि जैसी स्थिति है हादसा कभी भी हो सकता है। हादसा होने का कोई समय निश्चित नहीं है कि 10 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा या 5 दिन के बाद होगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जरा सा झटका लगा नहीं कि ये मकान गिर जाएगा, और अक्सर कई महीने में कई बार भूकंप आ जाते हैं, आप भी जानते होंगे। उसकी वजह से आप खुद सोचिए कि यहाँ के लोग कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर के रह रहे हैं। इतनी बार शिकायत दी गई है एमसीडी डिपार्टमेंट में भी, लेकिन वहाँ के अधिकारी भी कान में तेल डाल कर बैठे हुए हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। उम्मीद यही है कि यहाँ जो स्थिति है उस पर जो शिकायत दी गई है उस पर कार्यवाही होगी, और इस चीज को अवैध घोषित करते हुए जल्द से जल्द हटाया जाएगा। ये मकान आप ही का है क्या? जी मेरे ही है। जी बताइए फिर क्या कहना है आपका? मैंने क्या कहना है, आप कह रही है, आप कहती रही जो जीता आपको कहना है, मैंने क्या कहना है? गली वालों की शिकायत है ना, आपकी तरफ से कुछ आपको कहना हो तो कह दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहना, कोर्ट चल रहा है ना, कोर्ट ने मुकदमा कर दिया, मुकदमे खत्म हो गए, उसमें ये हार गए, बात खत्म हो गई। मेरी बात सुनिए, ये कोर्ट का मुकदमा है, वो कोर्ट क्या कहता है, बात खत्म। मैंने क्या कहना है इसमें आपको? आपको वो लेकर आए हैं, आप जो जीते कहते रहो। आपको लग रहा है ये वैध है, ऐसे बनाना सही है? क्या वैध है? ये कानूनी तौर पर गली के ऊपर मकान बनाना सही है? आपको लग रहा है कानूनी है ये? कानूनी वैध होगा या नहीं होगा ये किस वक्त की बात है आप कह रही हैं? जब आप पैदा भी नहीं हुए तो यहाँ एक भी पैदा नहीं हुआ था जब। अच्छा। ये तब का बना हुआ है। कौन से साल का बना हुआ है? ये 48 का बना हुआ है। 48 का? हाँ। अच्छा। कोई ऐसा आदमी बता दे तो जो जानता हो आपको। आप कहने पे तो आ गई है। नहीं जानता हूँ तो क्या मतलब है? नहीं मेरे को, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा आदमी है आपके जानने वाला हो जो बता दे आपको कभी ये कब का बना हुआ है। नहीं इसकी स्थिति जर्जर हो गई ना, आप इसका रेनोवेशन करवा लीजिए अगर आपको नहीं हटाना है तो, क्योंकि रेनोवेशन नहीं होगा तो ये कभी भी गिर जाएगा, नुकसान तो आपका भी होगा ना। तो रेनोवेशन तो तब होगा जब कोर्ट से मुकदमा खत्म होगा। तो एक बार मुकदमा हार गए, रेनोवेशन करने लगा मैं, इन्होंने फिर दोबारा मुकदमा कर दिया। फिर पैसा इनके पास लगा हुआ, पैसा है इनके पास, जो चीजें करते रहो। तो ये परमिशन गली के ऊपर मकान बनाने की आपने कहाँ से ली थी? क्या गली के ऊपर मकान बनाने की परमिशन आपने कहाँ से ली थी? ये उस वक्त थी
जब कारपोरेशन थी ही नहीं यहाँ। अच्छा, उस वक्त था। कारपोरेशन बनी 56 में, मैं आ गया 48 में। फिर ये कब से बना हुआ है? मैं बैठ के बात करता हूँ, मेरे खड़ा नहीं हो जाता। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो कह रही है कि साहब यहाँ रहते नहीं, तो 2017 से मेरी टांग टूटी है, मेरे से अब तक चला नहीं जा रहा, खड़ा हो नहीं सकता, ऊपर चढ़ना मेरे मुश्किल है, बच्चे मेरे यहीं रहते हैं। अच्छा। जो जीते कहते हैं को देख के लग नहीं रहा कि कोई इसमें रहता होगा। ना, तो आप रहे कौन घर पे? आप बैठ के बात करिए। बैठ जाइए। आइए, ऐसा है, आइए आइए बैठिए। घर पे कोई लेडी है नहीं। मैम यहाँ कोई लेडी वैसी भी नहीं है। हाँ, अब कहिए। बताइए, मैं ये कह रही थी कि मकान को देख के लग नहीं रहा इसमें कोई रहता होगा। अब तो वो आपको दिखाई देगा यहाँ, मैं ऊपर जो रह रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे थे। कोई होगा तो दिखेगा ना, बाहर बुलाइए। तो मैं बैठा तो हूँ यहाँ। आप रहते हैं और कौन है? कह रहे कि आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाते। भाई ये फर्स्ट फ्लोर पर तो रहते ही हूँ, और कह रहा हूँ मैं। तो जीना कैसे चढ़ते हैं? हैं? जीना कैसे चढ़ते हैं आप? सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते हैं? कहाँ से चढ़ता हूँ कि नहीं? अभी तो आप कहते हैं आप चढ़ नहीं पाते हैं। चढ़ नहीं पाते तो आपका बेटा बहू रहते हैं यहाँ पे, कहाँ है वो? बेटा रहता है, बहू नहीं रहती। बहू है नहीं। बेटा कहाँ है? बेटा गया होगा काम पे। काम पे गए होंगे ना, नहीं जाए। नहीं, मैं बस पूछ नहीं, आप जो दिन में आई हैं और पूछ रही हैं कि वो घर कौन है, तो क्या दिन में क्या घर पे रहेंगे कोई? ठीक है। वो तो सपोज कीजिए मैं घर पे बैठा हूँ अभी, तो वो मुझे पता लगा, मैंने कहा नीचे उतर आया। तो इसका मतलब ये कुछ मैं अपाई को मेरी टांगे टूटी भी तो नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे आपकी टांगे टूट गई थी। टांग टूटी तो जुड़वाई है मैंने तो। अरे हिप ज्वाइंट करवाया है मैंने, तो अभी चलने फिरने के लायक नहीं हूँ। वो दो तरीके की बात तो आप खुद ही कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं चलने फिरने के लायक नहीं, कभी कह रहे हैं मैं फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ सकता, कभी कह रहे हैं मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। आप ज्यादा चटचट मत कीजिए, उतनी बात कीजिए जो आप जिस काम के लिए आप। उतनी बात कर रही हूँ जितना आप मुझे बता रहे हैं। आप कह रहे हैं टांगे टूटी है, फिर कह रहे हैं मेरी टांग नहीं टूटी है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? क्लियर बोलिए ना। अरे मैंने हिप ज्वाइंट करवाया है, ठीक है। और क्या कहूँ आपसे, अभी मैं ठीक नहीं हो पाया, बस बात खत्म। बाबा जी भाई एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। सर का कहना है कि मेरा पाँव टूटा हुआ है, बट मैं स्कूटी चला सकता हूँ। सर स्कूटी चलाते हैं, बहुत बढ़िया स्कूटी चलाते हैं इनफैक्ट। एंड अगर आपको याद हो, अभी सर ने कहा था एक हादसा हुआ था, एक लेडी की डेथ हुई थी। वो लेडी और कोई नहीं, इनकी खुद की बहू थी। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आई, उसके लिए इन्होंने इस मकान की वजह से। आप पूछ सकते हैं उनसे। बकवास मत कर, शर्म नहीं आई। इनको बात करने की तमीज नहीं है, हाँ। इनको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है, इनको अपने छोटों से बड़ों से किसी से बात करने की तमीज नहीं है। ये कोर्ट में आते हैं, ये मेरे पोते हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। ये गांव का हम लोग। ऐसा है, इनके फादर को बुला लो, उनसे पूछ लो कि ये मकान कब के बने हुए हैं और ये कब पैदा हुए थे। उनकी माता जी हैं तो? किनकी? ये माता जी खड़ी है ना, उनकी बता रही है। इनकी माता ही है। अरे मैम इनके ऊपर इनके बेटे के ऊपर एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जिसके अंदर इन्होंने मेरी माता जी के ऑन रोड खड़े होके कपड़े फाड़े थे। ये उस परिवार की बात कर रहे हैं। ये हमसे इज्जत मांग रहे हैं जिन्होंने हमारे माता पिता की इज्जत सरेआम नीलाम करी है। साकेत कोर्ट में कोर्ट नंबर 205 कोर्ट नंबर 5 में वो पेंडिंग है। अब ये बात हम लोग उठाएंगे तो ये कहेंगे कोर्ट की बात यहाँ लेके आ रहे हैं। इनसे हम जब भी बात करते हैं कि हाँ जी अब इसको खत्म कर लिया, तो ये 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए ऐसे पैसे मांगते हैं। अभी भी इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम जितनी बार बात करिए उतनी बार हमसे कोई दूसरी बात करते हैं, हमसे बदतमीजी आगे से करते हैं। जर्जर मकान को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैम ये इसको बेचने की कोशिश करें। इन्होंने हमसे खुद से 50 लाख की डिमांड करी कि आप मेरे को 50 लाख दे दो, मैं ये आपके नाम कर दूंगा। अब मैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो चीज पहले से ही जर्जर है, पहले से ही अनऑथराइज है, अनऑथराइज चीज बेचेंगे कैसे? क्योंकि अनऑथराइज चीज के कोई कागज तो होते नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी ये थी, इन्होंने ये ऑलरेडी 3 बंदों को बेच दिया है। फर्स्ट फ्लोर किसी और के पास है, सेकंड फ्लोर किसी और के पास है, थर्ड फ्लोर किसी और के पास है। जब अनऑथराइज के कोई पेपर्स ही नहीं है तो आप उसको बेच कैसे देंगे? ये लीगली भी बहुत अच्छा लूप होल है जो ये यूज करते हैं, लोगों को पैसे खिला के। इन्होंने मीटर लगवा लिए बिजली के, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस स्ट्रक्चर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा इनको मीटर कैसे मिल गए हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा बिना पैसे खिलाए हुए मीटर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पहले तो इनसे ये पूछो कि ये जो इन्होंने 2.5 मंजिल के खड़े किए हैं तब थे ये यहाँ? तो 2.5 मंजिल मेरी बात सुनिए, ये इन्होंने 93 में खरीदा, 93 में खरीदे इन्होंने, और मैं यहाँ 48 से बैठा हूँ।
तो ये जब इनको बिल्डिंग ऐसी दिखाई दे रही थी, क्यों खरीदी इन्होंने क्यों खरीदी? नहीं चलिए, इन्होंने क्यों खरीदी वो छोड़ देते हैं, पीछे जो गली वाला है जिनका आपके घर से अटैच नहीं है उनको भी दिक्कत हो रही है, वो भी बोल रहे हैं। तो उनको भी देखना चाहिए था। वो कब आए हैं? वो तो 2005 में आए हैं, वो 2005 में आए हैं। मतलब आपको लगता है आपने जो किया वो सही है? मैंने तो बिल्कुल सही, जब मैं था तो दोनों पक्षों की बातें हमने सुन ली है और साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऊंचे अधिकारी बैठे हुए हैं वो अवैध चीजों पर एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। कई बार अपील दी गई है, कई बार याचिका दी गई है, उसके बावजूद भी इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और जो दूसरे पक्ष के व्यक्ति जिनका ये मकान है उनका कहना है कि मैंने कोई गलती ही नहीं की है, जो है वो ठीक है। तो इस मामले में मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, एमसीडी के हो या कोर्ट के हो या कहीं के भी हो, अगर वो ये चीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इन गली वालों की याचिका पर थोड़ी सी कार्रवाई कीजिए, इनकी शिकायत पर कार्रवाई कीजिए, इनको मदद की जरूरत है। आगे की रिपोर्ट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।